हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वह है टाइफाइड फीवर। तो आप अगर हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आपको समझ में भी आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। तो हम समझते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या है। यह मेडिकल वर्ड का एक टर्म वर्ड है, तो आपको समझना पड़ेगा। दो यहाँ टर्म वर्ड जुड़े हुए हैं, एक है टाइफाइड और दूसरा है फीवर। टाइफाइड एक इन्फेक्शन का नाम है और फीवर जो है हमारे बॉडी का एक तरह का टेम्परेचर है। जो ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, जिस तरीके से आपको बीपी का एक नॉर्मल लेवल होता है, बॉडी टेम्परेचर का एक नॉर्मल लेवल होता है, उसी तरह फीवर भी हमारे बॉडी का एक नॉर्मल लेवल होता है, जो 97 से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। ठीक है। तो फीवर का इस टेम्परेचर का बढ़ जाना या तो फिर कम हो जाना, तब हम इसे क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। तो टाइफाइड क्या है, एक इन्फेक्शन का नाम है। ठीक है। अब अभी इतना ही समझिए कि ये एक तरह का इन्फेक्शन का नाम है टाइफाइड। ठीक है। तो ये टाइफाइड फीवर, इसका नाम कब और कैसे पड़ा, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए हम एक छोटा सा हिस्ट्री देखते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति वो है न्यूयॉर्क के 1906 में, यानी कि 1906 में जिस व्यक्ति के अंदर में ये टाइफाइड इन्फेक्शन पाया गया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, टाइफाइड मैरी नाम का वो व्यक्ति था। उस व्यक्ति के अंदर जब ये इन्फेक्शन पाया गया और ये इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेस्टाइन के अंदर ये पाया गया और उस व्यक्ति का नाम क्या था, टाइफाइड मैरी था। तो उसी व्यक्ति के नाम से इस इन्फेक्शन का नाम तभी से टाइफाइड फीवर रखा गया है, क्योंकि इसी इन्फेक्शन से आदमी को फीवर होता है, इसलिए उस आदमी के नाम से ही टाइफाइड फीवर रखा गया। तब से हम इस चीज़ को इस इन्फेक्शन को टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ टाइफाइड फीवर। ये तो हमारे थे छोटा सा हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ टाइफाइड फीवर। अब ये टाइफाइड फीवर क्या चीज़ है, हमें होता कैसे है। तो टाइफाइड फीवर जो है एक सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इसलिए इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, इंटेरिक फीवर कहा जाता है और इसलिए इसे इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। इस फीवर को 3 नाम से जाना जाता है। एक तो टाइफाइड फीवर, दूसरा है इंटेरिक फीवर, तीसरा है इंटेस्टाइनल फीवर। बात घुमा फिरा के वही है, लेकिन आपको जानकारी के लिए आपको जानकारी रखना है कि इसे 3 नाम से जाना जाता है। एक तो टाइफाइड फीवर, दूसरा है इंटेरिक फीवर, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसमें होते हैं, उसको इंटेरिक भी कहा जाता है, इसलिए उसे इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, और इंटेस्टाइन में होता है इसलिए उसे इंटेस्टाइनल फीवर भी कहा जाता है। ठीक है। अब है टाइफाइड क्यों और कैसे होता है। टाइफाइड या डिजीज़ जो है हमें क्यों और कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में अब हमें जानना है। ठीक है। तो टाइफाइड फीवर जो है कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर जो बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेट होते हैं वैसे फूड लेने से, खाने से हमें टाइफाइड होता है। टाइफाइड और जो फैलता है टाइफाइड, वो सपोज मान लीजिए जो टाइफाइड संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति वॉशरूम से आने के बाद, चाहे वो स्टूल के लिए गए हों, स्टूल पास आउट के लिए, या तो फिर यूरिन पास आउट के लिए गए हों, और बाहर आने के बाद अगर वो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से अपने हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, तो हैंड वॉश अगर नहीं कर रहे हैं और वही व्यक्ति अगर किसी खाने या पीने के सामान को छूता है, टच करता है, और वो खाने पीने के सामान अगर आप अपने में लेते हैं, तो आपको भी टाइफाइड होने का चांसेस बना रहता है। टाइफाइड इन्फेक्शन से आप संक्रमित बन सकते हैं। ठीक है। और टाइफाइड जो फैलता है, आप मार्केट में कहीं भी किसी भी जगह, अगर मार्केट में बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जो कि खाने पीने के सामान सामने में खुले में रख के सजा करके रखे हुए होते हैं, तो वैसे सामान को खाने से भी हमें बचना है, क्योंकि वैसे चीज़ से भी हमें टाइफाइड इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। या फिर घर में जो बच्चे लोग हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो मल मूत्र का कपड़ा जो है उनका सही तरीके से डिस्पोजल भी करना है। अगर वो डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर कहीं भी अगर उस तरीके का गंदगी कपड़ा अगर पड़ा हुआ हो और उस कपड़े के ऊपर जो भी मक्खी बैठ रहा हो और वो मक्खी वहाँ से फिर अपने खाने पीने के सामान के ऊपर बैठे, फिर अगर वो आप सामान आप खाते हैं, तो वैसे में आपको भी टाइफाइड का संक्रमित आप बन सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसे टाइफाइड क्या होते हैं, हमें इन्फेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टाइफाइड के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। टाइफाइड के सिम्टम्स, अगर आपको टाइफाइड हो गया है, आपको पता नहीं है, तो इसका सिम्टम्स आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड लग रहा है कि मुझे टाइफाइड हो गया हो, या फिर उसका लक्षण आप जान सकते हैं। इसका लक्षण है कि सबसे पहले तो पेट दर्द या फिर सर दर्द होना, कमजोरी होना, कॉन्स्टिपेशन होना यानी कि कब्ज का होना, डायरिया जैसा होना, और डायरिया के साथ साथ वोमिटिंग का होना, ये सभी चीज़ क्या है, टाइफाइड का लक्षण है, ठीक है। अब टाइफाइड के लिए जो अगर आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए हैं या आप देखे हैं, तो टाइफाइड के लिए जो लैब टेस्ट होता है, वो लैब टेस्ट ब्लड के लिए या फिर यूरिन के लिए या स्टूल के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, टाइफाइड के लिए सबसे कॉमन टेस्ट अगर माना जाए तो वह है विडाल टेस्ट। सबसे मस्ट और कॉमन टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए एट फर्स्ट क्या, विडाल टेस्ट या फिर टाइफीडॉट। टाइफाइड जो इन्फेक्शन होता है ये फैलता है, सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया से टाइफाइड का फीवर फैलता है, ठीक है। तो सैल्मोनेला दो प्रकार के इन्फेक्शन हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैल्मोनेला टाइफी और दूसरा होता है सैल्मोनेला पैराटाइफी। जो सैल्मोनेला टाइफी से होने वाले इन्फेक्शन को सैल्मोनेला टाइफाइड कहा जाता है, और जो सैल्मोनेला पैराटाइफी से होने वाला इन्फेक्शन है उसे सैल्मोनेला पैराटाइफाइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी फिर दो प्रकार के होते हैं। जो सैल्मोनेला टाइफी है वो सैल्मोनेला वो होते हैं और एच होते हैं, जो सैल्मोनेला पैराटाइफी है वो AH और BH होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लैब टेस्ट जो है ज़्यादातर विडाल टेस्ट, टाइफीडॉट, यूरिन कल्चर या फिर स्टूल कल्चर, या तो फिर उससे भी अगर डेंजरस हो रहा है, टाइफाइड ठीक नहीं हो रहे हैं, तो लास्ट में आपको बोन मैरो का भी टेस्ट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो ये सभी टेस्ट आपको, अगर टाइफाइड का लक्षण दिख रहा है तो डॉक्टर आपको ये सभी टेस्ट के लिए आपको मतलब एडवाइस करते हैं। ये टाइफाइड फीवर कितना दिन तक हमारे बॉडी में रह सकता है? तो टाइफाइड फीवर एक्चुअली 7 से 14 दिन तक रहता है, लेकिन कभी कभी जो है 3 से लेकर के 30 दिन तक भी रह सकता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, 7 से 14 दिन तक का है, लेकिन कभी कभी 3 से लेकर के 30 दिन तक, महीना तक भी रह सकता है ये टाइफाइड फीवर। ये टाइफाइड फीवर का लक्षण जो है आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपको दिखने लग जाता है। जब आपको कोई भी टाइफाइड का इन्फेक्शन अगर आपके पेट में एंटर होता है तो उसके 5 से 7 दिन के बाद आपको लक्षण दिखेगा, ठीक है। अब क्या खाना चाहिए? अगर आप टाइफाइड से संक्रमित हो गए हैं या फिर आपको पता चल गया, टेस्ट हो गया कि आप क्या है, आपको टाइफाइड हो गया है, तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। अगर आप फल खाते हैं तो फल में से केला, चीकू, पपीता, सेब, मौसमी, संतरा, ये सब चीज़ आप फल में से खा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जी में से क्या है, पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, गाजर हो गया, दाल, खिचड़ी, दही, ताज़ा जूस, ये सब चीज़ आपको खा सकते हैं। और पानी का तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है आपको। अगर ऐसा है तो आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। या फिर और एक तरह का चावल घर में बनता है, गीला टाइप का, सादा सफ़ेद चावल जो गीला टाइप का बनता है, वो भी बना के आप साथ में खा सकते हैं अगर आप टाइफाइड संक्रमित है तो। अब हमें क्या नहीं खाना चाहिए? जो खाना चाहिए उसमें से अगर हम कोई एक चीज़ या 2 चीज़ नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें से एक भी चीज़ आपको नहीं खाना, नहीं तो आपका टेस्ट डायग्नोसिस में पूरा आपको डिस्टर्ब कर देगा वो फिर। इसलिए जो नहीं खाना चाहिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो क्या है, कैफीन युक्त चीज़ें, रिफाइंड, घी, तेल, बेसन, मक्का, शकरकंद, कटहल, भूरे चावल, लाल मिर्च, मिर्च का सॉस, सिरका, गरम मसाला, खटाई,
कटहल, ये सब चीज़ जो है आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये सब चीज़ खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी तो कमज़ोर है, और अगर ये सब चीज़ अगर खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर की जगह और भी नर्वस कर देगा, तो आपका क्या होगा, इन्फेक्शन को पूरा हाई कर देगा और बढ़ा देगा, जिससे आप और भी सीरियस हो सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ को आपको क्या करना है, नहीं खाना है, ये सब चीज़ पर आपको परहेज बरतना है, ध्यान रखना है। अब है इलाज, ट्रीटमेंट। आपको टाइफाइड हो गया है, आप इतना डायग्नोसिस कर लिए हैं, आपको पता चल गया, तो अब ट्रीटमेंट के लिए क्या करना, अगर आपको पता है तो इसमें से ये सभी दवाई जो है, ये कुछ एंटीबायोटिक हम लिखे हैं, क्या, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, सेफिक्सिम, सेफ्ट्रेक्सोन, ये एजिथ्रोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक है, इसमें से कोई एक एंटीबायोटिक और साथ में कुछ गैस का टेबलेट आप लेके खा सकते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो अपने आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, एक अच्छे डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन हो, आप उनसे कंसल्ट करें और अपने डिजीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, और हमारे इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कुछ कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।